जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल A-JED अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th क्लास सिविक्स का पहला चैप्टर यानी कि राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर के एनसीईआरटी की बुक में जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था उसको हम समझ चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं दे दूंगा, जिससे कि इस पूरा का पूरा चैप्टर का हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे ये दूसरा क्वेश्चन। देखिए, सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन अगर आपने पहला क्वेश्चन का ये वीडियो देख लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए दो ही चीजें, सामाजिक अंतर मतलब क्या, विविधता, और विभाजन मतलब कि सामाजिक विभाजन। ये दो वर्ड है और पहला क्वेश्चन में भी इसको मैंने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया था, ये दोनों वर्ड को। तो बस इसी का आंसर तो आपको लिखना है कि कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है सामाजिक विविधता। तो देखिए, सामाजिक अंतर यानी कि विविधता या फिर विभाजन आपको बोल या क्या भिन्नता बोलिए। सामाजिक अंतर मतलब कि इसको फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सामाजिक अंतर मतलब क्या, एक समाज में हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो ये क्या भिन्नता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सामाजिक भिन्नता, अंतर। तब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है, मतलब कि समाज बढ़ जाता है। कब ले लेती है, जब कोई अंतर अन्य अंतरों से मिल करके अधिक गहरा हो जाता है। मतलब कि सामाजिक अंतर आपको पता है, धर्म, अलग अलग धर्म है। अब मान लेते हैं कि एक धर्म था, उस धर्म के को बढ़िया विकास नहीं दिया गया, रोजगार नहीं दिया गया उस धर्म के लोगों को, तो ये उसमें उन लोगों में धीरे धीरे क्या होगा, गुस्सा पनपने लगेगा और फिर वो बाकी धर्मों के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ बुरा सोच रखेंगे और फिर धीरे धीरे सामाजिक विभाजन, तो समाज जो है दो भागों में बट जाएगा। तो इसी को ये गहरा हो जाता है, लोग महसूस करने लगते हैं कि वे दूसरे समुदाय से अलग है। ठीक है। उदाहरण के लिए, भारत में दलित और स्वर्ण का अंतर केवल सामाजिक नहीं है। दलित मतलब जो गरीब लोग थे और स्वर्ण मतलब जो अमीर लोग थे, नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी प्रभाव डालता है। मतलब कि केवल सामाजिक ये अंतर नहीं है, बल्कि आर्थिक मतलब कि पैसा किसके पास गरीब है, किसके पास ज्यादा है, कौन अ, अमीर है। और राजनीति में भी प्रभाव डालता है। आपको पता है कि दलितों के लिए कोई धर्म पार्टी खड़ा हो जाता है कि हमको दलितों के हम सपोर्टर हैं, तो इसी तरीके से। तो इसी प्रकार अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में अंतर एक बड़ा सामाजिक विभाजन है। तो यहाँ तक आप लोगों ने दो ही चीजें, सबसे पहला तो दो उदाहरण, कि दलित और स्वर्ण, और दूसरा क्या है, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत, दो उदाहरण हो गया। और इससे पहले आपको क्या लिखना है कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते हैं, ले लेते हैं कब, जब एक अंतर दूसरे अंतरों से ज्यादा गहरा हो जाता है। बस इतना ही तो है, जिससे क्या होता है, लोग अलग महसूस करने लगते हैं। बस कभी कभी एक ही व्यक्ति कई समूहों से जुड़ा होता है अलग अलग मुद्दों पर उसके हित किसी एक समूह से मिलते हैं, तो दूसरे समूह मुद्दे पर अलग हो जाते हैं। लेकिन जब धर्म जाति वर्ग भाषा अंतर लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें असमानता व भेदभाव हो, तो यह अस्पष्ट सामाजिक विभाजन बन जाता है। सिंपल सा आंसर है इसमें, क्या है, देखिए, एक व्यक्ति अलग अलग समूह से जुड़ा हो सकता है। ठीक है। तो अलग अलग समूह से जुड़ा होने के कारण उस क्या होता है, अलग अलग मुद्दों पर उसके हित को समूह से अलग अलग हित रखने वाले लोगों से वो मिलते हैं। मतलब कि कोई हिंदू है उससे मिला, कोई मुस्लिम है उससे मिला, कोई महिलाओं से मिला, कोई हिंदी भाषी लोगों से मिला, अलग अलग हित रखने वाले लोगों से मिलते हैं। और क्या होता है, एक दूसरे के मुद्दों पर अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कि ये अगर मान लीजिए कि हिंदी बोलने वाला था, कोई दूसरा मराठी बोलने वाला, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। लेकिन जब धर्म जाति वर्ग भाषा अंतर लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, मतलब कि ये चीजें लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, इससे रिलेटेड, इससे मतलब कि इन दोनों से, तो उस असमानता व भेदभाव है, तो ये स्पष्ट सामाजिक रूप से बन जाता है। मतलब कि देखिए, हम बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाएंगे तो बिल्कुल बिंदास रहेंगे, अलग अलग नहीं है। लेकिन जब ऐसा हो कि बहुत लंबे समय से मराठियों ने बिहार के लोगों पर अत्याचार किया, अब मेरा अंदर धीरे धीरे गुस्सा था ही। अब एक समय के बाद वो गुस्सा बहुत हद से बाहर हो जाएगा, फिर हम लोग भी उसका
पलटवार देंगे तो फिर वो सामाजिक 2 भागों में बँट जाएगा। यही चीज़ आपको लिखना है, यही चीज़ तो लिखा गया है। तो बस इसको नोट्स कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।